Hello friends, welcome to Kushi Tricky English class. Today we are reading about synonyms and antonyms for RS Maths, SSC, 10 plus 2, MTS, CGL, STC, BEd सभी के लिए मिनिमम 5, मैक्सिमम 10 सिनोनिम एंटोनिम पूछे जाते हैं। आज की मोटिवेशन लाइन है, हमारी लड़ाई तूफानों से है, लहरें बेवजह शोर मचा रही है, हमारी लड़ाई खुद से है, पड़ोसी ऐसे ही खुदक रहे। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और आपको नोटिफिकेशन सभी वीडियोस का, आने वाले वीडियोस का। आज देखो, सबसे पहले देखते हैं एमबीटीएस यानी अति महत्वाकांक्षी, इच्छाधारी, अभिलाषा। मतलब जो इच्छा होती है तो अपनी वही ट्रिक अपनाओ, तोड़ो और जोड़ो। एमबीटीएस, इसको कैसे तोड़ोगे? देखो, एमबीटीएस, एम बिट और अस। तो एम को आम याद करो, ठीक। बिट यानी जानते हो, टुकड़ा। अस, आम का टुकड़ा, अस को हंसना। आम का टुकड़ा खाने के बाद सभी हंसते हैं और इच्छा होती है और खाएं। एक टुकड़ा खाया तो और टुकड़ा खाएं और आम खाएं। तो एमबीटीएस अति महत्व, इच्छा होती है, अभिलाषा होती है। मेरा देखो मकसद यही है, इंग्लिश के वर्ड्स को, कठिन से कठिन वर्ड्स को आप डेली यूज के हिसाब से, डेली डायलॉग के हिसाब से, कोई भी अपनी देसी भाषा, मारवाड़ी भाषा में या हिंदी भाषा में लिंक करके उस वर्ड को याद करना। जैसे इंग्लिश का टोन, जो साउंड होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, जो इंग्लिश का एक प्रॉपर वे होता है पढ़ने का, वो एक अलग होता है। मेरा मकसद ये होता है, इंग्लिश के वर्ड्स को और इंग्लिश के टॉपिक्स को जितना हो सके उतना इजी करें, अपनी भाषा से लिंक करने की कोशिश करें। अपन अंग्रेज तो नहीं है, उनके टोन में, साउंड में, उनके उस हिसाब से तो अपन पढ़ नहीं सकते। अपन इंडियंस है, हिंदी भाषी है, तो हिंदी से पढ़ पढ़ के या हिंदी से लिंक कर करके इसको पढ़ोगे तो मजा भी आएगा और सरल भी लगेगा। इसलिए मैं आपके सामने हिंदी में तोड़ के जोड़ने की कोशिश करता हूँ। ऐसे ही पढ़ना होता है शुरू शुरू में, जब आपकी वीक है, जब आप स्टार्ट करते हो, 500, 1000, 2000 वर्ड हो जाएंगे, फिर आपको इजी गोइंग। देखना, कल परसों आपने देखे कई वर्ड से रिपीट हो रहे हैं, आज भी बहुत सारे वर्ड रिपीट होंगे, अब मजे आने लग जाएंगे। आपने 4-5 दिन वीडियोस देखे होंगे। और बीच में जो मोटिवेशन की लाइन में यहाँ पे लिख के रखता हूँ, उसका कारण भी यही है कि इंग्लिश वैसे कठिन पड़ती है। वर्ड्स देखते हैं अपन, ऐसे थोड़ा इतने मीनिंग से इतने वर्ड्स कैसे याद करेंगे। एक एनर्जी लाने के लिए, मोटिवेट रखने के लिए इसी पे लिखा रहता है बीच में, और साइड में वर्ड्स लिख देता हूँ। ये मेरे अपना नया स्टाइल है, नया तजुर्बा है, अच्छा लगेगा आपको। इससे एनर्जी रहते हो आप भी और मैं भी, इसलिए इसको बीच में लिख के रखता हूँ। देखो, एस्पायरिंग, ये भी एक इच्छा होती है। डिजायर तो आपको जनरल वर्ड है। एमुलस और ईगर उत्सुक होता है, की लॉन्गिंग और आर्डेंट। इसमें एक वर्ड और कर सकते हैं, विल। विल का होता है इच्छा, तो विलिंग कर सकते हैं। विश कर सकते हो तो विशिंग। ऐसे वर्ड बढ़ा सकते हो। देखो, मैंने जब ये लिखे हैं, बुक से देख के लिखे हैं, इतने वर्ड एक साथ दिमाग में बैठे नहीं बैठे, लेकिन जब अपन वर्ड करते हैं ना याद, सिनोनिम, तो अपने आप ऑटोमेटिक याद आ जाते हैं। देखो, अभी विलिंग वर्ड, विशिंग वर्ड अपन ने नया ऐड किया, और भी जैसे जैसे अपन करते जाते हैं तो दिमाग में आते जाते हैं। तो देखो, इसको याद करने की जरूरत नहीं, विशिंग और विलिंग, गागे गी। और वैसे देखो, विलिंग को ऐसे याद कर सकते हैं, फ्यूचर में गागे भी पढ़ते हैं, तो जो भी फ्यूचर में बातें होती है वो सब इच्छा ही होती है। विश करते ही है, आपके भगवान करे ऐसा हो, आप सक्सेस हो जाओ, आपकी बेटा हो जाए। ईगर उत्सुकता होती है। डिजायर जानते ही हो। एस्पायरिंग थोड़ा अटपटा लग रहा हो तो इसको ऐसे याद कर लो। देखो, एस्पायर है, एस्प यानी ग्रेस्प, अंगूर खाने की इच्छा हो रही है। याद करना है कोई भी वर्ड में, बस एक
डायलॉग ऐड करना है, क्योंकि एमुलस, तो देखो इसको भी वही आम से कर लो। एमुलस मतलब आम को खाने के बाद हंसना, हो गया यार। फिर कीन है, तो ये उत्सुकता होती है, तो देखो कीन है, कैसे याद करोगे उसको? कीन, कीन को यकीन से याद कर लो, ये हो गया यार। यकीन, यकीन होता है इच्छा पे, जितनी इच्छा प्रबल होती है उतना यकीन होता है। कीन, यकीन, यकीन वैसे। आर्डेंट, तो देखो आर्डेंट तो हार्ड, हो गया हार्डेंट, बस। कठिन काम करने की इच्छा होती है कई बार, तो ये सिमिलर वर्ड थे इसके। अपोजिट्स मैंने पहले भी कहे हैं, कभी भी याद नहीं करने, अपने आप हो जाते हैं। जब ये हो रहे हैं तो ये अपने आप हो जाएंगे। देखो सेटिस्फाइड, संतुष्ट है वो। कंटेंटमेंट, संतुष्टि होती है। अनअज्यूमिंग, संतुष्टि होती है। इसी के हिसाब से अज्यूमिंग वर्ड यहाँ पे वो ले लिया हमने। अज्यूमिंग का मतलब होता है इच्छा प्रकट करना। सेटिस्फाइड हो गया, कंटेंट हो गया। अब है अमेंड। अमेंड का मतलब होता है सुधार करना। तो देखो मेंड का अर्थ भी सुधार करना होता है, मतलब मेंड करो, अमेंड यानी सुधार करना। या फिर ई एन डी और एम, समझ रहे हो? एंड यानी समाप्त करना, और एम यानी हूं, तो मैं समाप्ति के ऊपर हूं। सुधार करना हो कर लो, मैं सुधार करके समाप्त कर रहा हूं, ऐसे भी याद कर सकते हो। तो करेक्ट ठीक करना होता है, इंप्रूव यानी सुधार करना होता है। रेक्टिफाई ठीक करना होता है। रिड्रेस दोबारा से संबोधन करना। रिपेयर तो जानते हो गाइस करना। प्योरीफाई शुद्ध करना। क्लीन, वाश, ये जनरल वर्ड है। अमेलियोरेट, रिवैम्प, हो जाएंगे याद, दो चार याद कर लो बस। इम्प्रूव, करेक्ट, रिपेयर, प्योरीफाई, क्लीन और वाश। थोड़ा कठिन है, उनको अगले राउंड में कर लेना आप। एंटो देखो इसका, ब्लेमिश, इम्पेयर, बिगाड़ना, स्पॉइल, गंदा करना, वर्णन बुरा करना, चार्ज आरोप लगाना, डिनाउंस यानी बुराई करना, क्रिटिसाइज यानी आलोचना करना। वो सब सुधार कर रहे हैं, सुधार करने का मतलब अच्छा करना, ये बुरा करना। अब ये सारे वर्ड देखो, डिनाउंस, क्रिटिसाइज पहले भी रिपीट हुए हैं। चार्ज जिसमें वो ब्लेम वाला था उसमें आए थे तीनों। ये ब्लेमिश भी आया था, और ये आपका ये हाँ अज्यूमिंग आया था स्वीकार करने वाले में। तो स्वीकार करना वही तो है सुधार करना। ओके, बेस्ट ऑफ लक।